दोस्तों नमस्कार, स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे और इनवॉइस प्राइस मेथड के बारे में जान लिया था कि कंसाइनमेंट में इनवॉइस प्राइस मेथड क्यों यूज किया जाता है। क्योंकि हम एजेंट को अपनी रियल जानकारी है वो नहीं बताना चाहते हैं। उसी को हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को थोड़ा बढ़ा के बता देते हैं ताकि एजेंट कंफ्यूज हो जाए, तो हमको 2 एडिशनल एंट्रियां यहाँ पे करनी पड़ती हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में इसी को अप्लाई करके देखते हैं। राम ऑफ पटना कंसाइन कर रहा है श्याम ऑफ दिल्ली पे, मतलब पटना से सामान कहाँ जाएगा, दिल्ली में। इनवॉइस और ओवर, हमने अपने एजेंट को बोला या तो तू इनवॉइस प्राइस पे बेच देना या इनवॉइस से ज्यादा पे बेच देना। उसको हम कमीशन देंगे 5% इनवॉइस प्राइस का और 25% सरप्लस प्राइस का। उसको 2 प्रकार के कमीशन देंगे। अगर इनवॉइस प्राइस पे बेचता है तो 5% और उससे ज्यादा पे बेचता है तो 25%। राम ने 90 दिन का एक बिल ड्रॉ किया है 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस एज सिक्योरिटी मनी। एक मुद्दा निकल के आएगा यहाँ पे अलग सा, सिक्योरिटी मनी का। उसके बाद बोलता है राम रेमिट द बैलेंस बाय प्रोसीड आफ्टर सेल डिडक्टिंग हिज कमीशन बाय साइड ड्राफ्ट। राम गुड्स कंसाइन बाय राम टू श्याम 20,900 रुपये का जो सामान है हम एजेंट को कितने रुपए का बता रहे हैं, 28,400 रुपये का बता रहे हैं। तो पहली एंट्री, ट्रेडिंग से सामान निकाला जाएगा कॉस्ट प्राइस पे, फिर एजेंट को दिया जाएगा इनवॉइस प्राइस पे। तो हम एजेंट को देने की एंट्री तो इनवॉइस प्राइस की बनाएंगे और ट्रेडिंग से निकालने की एंट्री हमेशा कॉस्ट प्राइस की ही बनाएंगे। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और कितने रुपए की बनेगी, 28,400 रुपए की, क्योंकि हमने एजेंट को कितने रुपए का सामान बताया है, 28,400 का। फिर हम सोचेंगे यार अब इसकी रिवर्स एंट्री, क्योंकि लोडिंग का इंपैक्ट क्या करना है, हमको रिमूव करना है। तो बाई साइड में जस्ट हमको क्या कर देना है, 28,400 माइनस 20,900 रुपए, जो लोडिंग का अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज 7,500 रुपए। 7,500 रुपए। तो लोडिंग आ गई 7,500 रुपए। तो एक सेंड करने की एंट्री, हाथों हाथ उसके रिवर्स एंट्री डाल दी। फिर क्वेश्चन ने बोलता है कि इसने सामान बेचा है, वो बेचा है, सेल्स हुई है 26,760 रुपए की। तो हमने बाई शाम में क्या डाल देंगे, 26,760 रुपए लिख देंगे यहाँ पे। फिर कुछ सामान अनसोल्ड बच गया है, और अनसोल्ड की देखो इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूएशन खुद ही करके दे रखी है क्वेश्चन वाले ने, आपको कुछ नहीं करना है। वो बताया कि 6,920 रुपए का सामान बचा हुआ है। और तो और इसका कॉस्ट प्राइस भी क्वेश्चन ने ही बता दिया कि 5,220 का है। तो हम स्टॉक रिजर्व जब लिखेंगे तो 6,920 माइनस 5,220, तो स्टॉक रिजर्व लिखेंगे तो 1,700 रुपए इधर आ जाएंगे। तो 2 ही एंट्रियां अलग करनी होती है। पहला, सामान हम जब देते हैं तो क्रेडिट साइड में लोडिंग, और सामान जब अनसोल्ड रह जाता है तो उसका डेबिट साइड में लोडिंग। बाकी हम अब क्या करेंगे, अब बस श्याम का कमीशन निकाल लेंगे, तो वो वर्किंग नोट बनाएंगे उसका, और फिर सामान का सेल आउट हो ही गया है, आपका सेल आउट हो गया है, तो बाकी आ जाएगा अपना प्रॉफिट, बात खत्म। इसमें एक क्वेश्चन में एक अलग सा पॉइंट है, एक सिक्योरिटी मनी का पॉइंट है, वो उसका बाद में देखेंगे। पहले अपन इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। तो कमीशन निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, तो मैंने बनाया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का हेडिंग लिख दिया मैंने कमीशन। कमीशन में हमने बोला भैया गुड्स सेंट कितने के करे हैं, 28,400 रुपए इनवॉइस प्राइस का सामान हमने एजेंट को दिया। इसमें से कुछ सामान तो बच गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन ने बता रखा है 6,920। तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर आएगा, कितने रुपए का सामान बेचा गया है। तो 28,400 का सामान था, इसमें से 6,920 वाला सामान तो अभी बिका ही नहीं है। तो इनवॉइस प्राइस जो था 21,480 रुपए का इनवॉइस प्राइस का सामान बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया, सोल्ड एट 26,760 रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो हमने बोला भाई देख 21,480 वाला सामान तूने कितने में बेचा है, 26,760 में। तो वाह मेरे शेर, तो तेरे को 2 प्रकार का कमीशन हम देंगे। एक तो देंगे 5% ऑफ सेल्स, 26,760 का, 26,760 का 5% देंगे।
तो 1338 रुपये तो ये हो गए। और तेरे को मिलेगा 25%, 26,760 माइनस 21,480, जितना ज़्यादा करेगा तो 26,760 माइनस 21,480 का 25%, 1320 रुपये ये हो गए तेरे। तो ये आ गए आपके 2658 रुपये। हाँ जी, तो कमीशन निकालेंगे हम, बोलेंगे देख 5% अप टू इनवॉइस प्राइस देंगे तेरे को 21,480 रुपये तक का 5% देंगे, और 25% देंगे अगर तूने बेचा है इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे। तो 26,760 माइनस 21,480, जस्ट कैलकुलेट करेंगे। 21,480 का 5% 1,074 रुपये, 26,760 माइनस 21,480 का 25% 1,320 रुपये। तो टोटल हो गए आपके 1,2394 रुपये का हम तेरे को देंगे कमीशन। कमीशन देंगे तो हम बोलेंगे भैया देख 2394 का तेरा हो गया है कमीशन। फिर दोनों साइड का जोड़ लगा देंगे, जस्ट अपना आंसर अपने पास में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड का जोड़ 26,760 प्लस 6,920 प्लस 7,500, ये आ रहा है आपका 41,180। ये भी आना चाहिए 41,180, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 28,400 माइनस 1,700 का लोडिंग था और 23,94 का कमीशन था, 8686। तो पहला अकाउंट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। कंसाइनमेंट अकाउंट सिंपल सा था, बस एक इनवॉइस प्राइस मेथड था। डेबिट साइड ज़्यादा लिखो उसको रिमूव कर दो क्रेडिट साइड लिख के, और फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा लिखो उसको रिमूव कर दो डेबिट साइड ज़्यादा लिख के। अब हमको शाम का अकाउंट बनाना है और इसमें एक सिक्योरिटी मनी का पॉइंट था वो देखना है। आओ जनाब, सबसे पहले जब शाम ने सेल किया था तो हमने एंट्री बनाई शाम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट 26,760 रुपये कंसाइनमेंट। फिर हमने उसको कमीशन दिया तो बाई साइड में हमने लिख दिया कंसाइनमेंट। कमीशन इसको दिया है 2394 रुपये का, और साथ ही साथ हमने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया है 90 दिन का 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। तो हमने एक बीआर लिया तो बाई साइड में बीआर 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस था हमारा 28,400। इतने रुपए तो पहले ले लिए इससे, 28,400 का 80% 22,720, 22,720। लास्ट में क्वेश्चन ने बोला है हमको साइट ड्राफ्ट रिसीव्ड बाय राम, 31 मार्च तक हम फाइनल सेटलमेंट कर रहे थे तो ड्राफ्ट हमको मिल गया, मतलब 6,280 रुपये और हमको मिल गए। तो हम ड्राफ्ट मतलब होता है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट होता है, जैसे चेक होता है ना, वैसे ही पेमेंट करने का एक साधन होता है। आजकल यूपीआई आ गया, आप फोन से ही कर देते हो। तो पहले क्या होता था, डिमांड ड्राफ्ट बना, अभी भी बनते हैं। एक बैंक में जाएंगे आप ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर वो दूसरे के खाते में जमा कराएंगे तो दूसरे खाते में पेमेंट चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ड्राफ्ट का मतलब आप सीधा सा मतलब ये समझना है कि ड्राफ्ट मतलब कैश का पेमेंट किया गया है। तो हमारे पास कैश का पेमेंट आया तो हमने बोला बाई ड्राफ्ट। ड्राफ्ट है 6,280 रुपये का, 6,280 रुपये का। और क्वेश्चन ने बोला है अदर, कुछ सामान और भी था, और भी पैसा था, कुछ सामान का बदले में और पैसा भी था। अदर वर इन ट्रांजिट, और कुछ अभी ड्राफ्ट ट्रांजिट में है, मतलब बाई ड्राफ्ट इन ट्रांजिट। कितना है वो क्वेश्चन ने हमको नहीं बताया है। बस दोनों साइड का जोड़ लगाएंगे और मामला सेट हो जाएगा। लेकिन जब तुम दोनों साइड का जोड़ लगाने की कोशिश करोगे तो देखोगे कि बैलेंसिंग फिगर इधर नहीं आ रहा है, ज्यादा ये वाला जोड़ ज्यादा बन रहा है, बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बैलेंसिंग फिगर इधर आना चाहिए।
इसका मतलब एक सिक्योरिटी मनी का पॉइंट है। पहले एक काम करिए, इतना कॉपी में लिखने के बाद एक छोटा सा नोट लिखेंगे, नीचे एक नोट लिखेंगे, एडवांस मनी एज सिक्योरिटी मनी। देखना, इन दिस केस वी विल रिसीव सिक्योरिटी मनी on goods sent as well as goods as well as on unsold stock, as well as on unsold stock। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो, क्वेश्चन ने बोला भैया हमको एजेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए हम 80% पैसा, 80% पैसा हम पहले ही लेना चाहते हैं। देखो क्या हुआ, हमने कुछ सामान इसको दिया। सामान कितने का था? सामान था जनाब 28,400 का। 28,400 का सामान हमने इसको दिया। 28,400 रुपए का जब हमने इसको सामान दिया तो हम बोले देख भाई तू हमारा एजेंट तो है बहुत बढ़िया, लेकिन तू 80% पैसा हमको पहले ही दे दे। तो हमने बोला 28,400 का 80% पैसा हमने ले लिया, जो कि था 22,720 रुपए। ठीक है, फिर इसने ये सामान सेल किया। सेल जब किया इसने, तो सेल करा है इसने, देखो सेल करा था 26,760 का, 26,760। हमने बोला देखो जैसे ही तुमने सेल किया 80% पैसा तो आया हुआ है, बाकी का पैसा और दे दो आप। और साथ ही साथ अभी तुमने सारा सामान नहीं बेचा है, कुछ अनसोल्ड स्टॉक भी तुम्हारे पास रह गया है। और वो कितने रुपए का रह गया है? वो रह गया है आपके पास 6,920 रुपए का, 6,920 रुपए का। हमने बोला इसका भी तुम 80% पैसा दो, 80% पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो एडवांस मनी एज ए सिक्योरिटी मनी का मतलब है कि हमने गुड्स सेंड करेंगे, तब जितना सेंड करेंगे उसका भी एक परसेंटेज हम एडवांस मनी लेंगे, और वो एडवांस मनी इस सेल अमाउंट से एडजस्ट हो जाती है अपने आप। और फिर बाकी जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, या तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे भाई वापसी लौटा दे, अगर वापसी नहीं लौटा रहा है तो इसका भी 80% मनी हमको वापसी तेरे को लौटाना और एडवांस मनी जमा करवाना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट एक नोट लिख दिया है हमने कि एडवांस मनी एज ए सिक्योरिटी मनी का मतलब है इन दिस केस वी विल रिसीव सिक्योरिटी मनी ऑन गुड्स सेंट एज वेल एज ऑन अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर भी हम लेना पसंद करेंगे सिक्योरिटी मनी। तो जस्ट आपको यहां लिख देना है टू बैलेंस कैरेट डाउन 6,920 का 80% हम अभी भी पैसा तुम्हारे मांगेंगे। तो 6,920 मल्टीप्लाई 80%, 6,920 मल्टीप्लाई 80%, 5,536 रुपये। अब जब जोड़ लगाएंगे तो 32,296 और ये आ जाएगा 902 रुपये का बैलेंसिंग फिगर। अब एक छोटा सा मन में डाउट आना चाहिए, पहले एक बार लिख लो यहां तक, एक छोटा सा डाउट आना चाहिए आपके मन में, पहले यहां तक लिखो एक बार कॉपी में। एक बार लिखो जरा। देखो आपके मन में एक डाउट ये आना चाहिए कि सर हमने एडवांस मनी 2 बार ले ली, एक बार गुड्स सेंड किया तब हमने एडवांस मनी ले ली, और उसी गुड्स सेंट में से कुछ सामान सोल्ड हुआ, उसी में से कुछ सामान अनसोल्ड बचा, उसमें फिर हमने एडवांस मनी सिक्योरिटी मनी ले ली। तो हमने सर सामान तो ये एक ही था, इसमें 2 बार ले ली हमने एडवांस सिक्योरिटी मनी 2 बार ले ली। मैंने कहा ऐसा नहीं है, सुनो जरा बात को, एक छोटा एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखो मान लीजिए मैंने 20 रुपए का सामान अपने एजेंट को दिया, ठीक है। मैंने बोला जैसे ही तेरे पास में 20 रुपए का सामान पहुंच जाए ना, एक काम करना, इसका 80%, 20 रुपए का 80%, एक काम करना 16 रुपए तो मुझे हाथों हाथ दे देना, मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है। अब इसने क्या किया, सामान को सेल आउट करा। सेल 20 रुपए के सामान में से इसने क्या किया, 12 रुपए का सामान
और 28 रुपये में बेचा। 12 रुपये का सामान कितने में बेच दिया? 28। तो बीइंग ए ओनर मैं इससे 28 रुपये मांगने का हकदार हूं, क्योंकि इसने सेल कितने की कर रखी है? 28 रुपये की। जबकि 28 में से 16 तो मेरे ये इसी में एडजस्ट हो जाएंगे, एडवांस मनी में ही एडजस्ट कर लूंगा। इसका मतलब अब इसके पास में जो भी स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक बचा हुआ है 8 रुपये का, मैं बोलूंगा भैया ये 28 रुपये तेरे इसमें एडजस्ट हो गए, और ये 8 रुपये का जो स्टॉक बचा हुआ है या तो ये स्टॉक वापस ही कर दे, नहीं तो इसका भी मुझे 80% पैसा दे दे। तो 8 रुपये का 80% और दे दे मेरे को 6.4 रुपये। तो 2 बार नहीं लिए एडवांस में सिक्योरिटी मनी, 2 बार नहीं ली है। एक बार जो पहले ली थी वो सेल में से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, वो नलीफाई हो जाता है, जीरो। उसके बाद जो नया सिक्योरिटी लेना पड़ेगा भैया, क्योंकि सामान अभी एजेंट के पास में बचा हुआ है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना है कि भाई अगर क्वेश्चन में बोले कि आपकी जो एडवांस मनी है वो सिक्योरिटी मनी है, तो गुड्स सेंट का भी लेंगे और गुड्स अनसोल्ड बच जाएगा, उसका भी हम कुछ ना कुछ पैसा एज ए सिक्योरिटी मनी के रूप में लेंगे। तो ये 2 आपको यहाँ पे लिख देने। तो हमारा बन गया है, एक श्याम अकाउंट बन गया है, एक गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया है। लो जी, सवाल हो गया है यहाँ पे पूरा। एक अकाउंट और बनाते हैं हम, जो ट्रेडिंग वाला बनाते हैं। तो जस्ट आप ये ट्रेडिंग वाला अकाउंट बना सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में से ट्रेडिंग से निकालने की एंट्री होती है। तो पहली एंट्री करेंगे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 20,900। फिर इसमें एजेंट को देने की एंट्री होती है, तो 28,400, और आपका ये आ जाएगा लोडिंग का अमाउंट। तो 3 एंट्रियां इसके अंदर जल्दी से आप कर देंगे, बात हो जाएगी आपकी खत्म, सिंपल। तो 3 अकाउंट हमने यहाँ पे बना दिए हैं। लो जी, एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो प्राइस है ये कौन सा होता है? ये हमेशा कॉस्ट प्राइस ही सामान का लिया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन। आइए जनाब, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मजा आने वाला है। जस्ट इसमें एंट्रीज ही करनी है अपने को, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अशोक सेंट गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू श्रीनिवास। अशोक अपना ओनर है, श्रीनिवास अपना एजेंट है। द टर्म्स आर दैट श्रीनिवास विल रिसीव 10% कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस और 20% सरप्लस प्राइस। तो 2 तरह के कमीशन हो गए, 10% इनवॉइस का, और 10 से इनवॉइस से अगर ज्यादा पे बेचेगा तो उसको एडिशनल कमीशन भी मिलेगा। एक लाइन लिख दी है, श्रीनिवास विल मीट हिज एक्सपेंस हिमसेल्फ। श्रीनिवास अपने खर्चे खुद वहन करेगा। अपने खर्चे मतलब एक है अशोक, एक है श्रीनिवास। हमारा एग्रीमेंट ऐसा रखा है कि एजेंट जी आप अपने खर्चे खुद, इसका मतलब एजेंट जो भी खर्चे करेगा वो कंसाइनमेंट बिजनेस से उनका कोई रिलेशन नहीं होने वाला है। ओके, आगे चलते हैं। अशोक सेंट गुड्स 16,000 का है सामान, लेकिन इनवॉइस प्राइस बनाया है कॉस्ट प्लस 25% का, और 1500 रुपये फ्रेट के दिए हैं। श्रीनिवास एक बिल 16,000 का एक्सेप्ट कर लिया है। हिज कमीशन 200 रुपये रेंट, 100 रुपये इंश्योरेंस। तो हमारे एजेंट साहब ने ये 2 खर्चे करे हैं, एक 200 रुपये का और एक 100 रुपये का। हमने बोला इन खर्चों का कंसाइनमेंट बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एग्रीमेंट हो रखा है कि अपने खर्चे खुद वहन करिए आप। श्रीनिवास ने 3/4 सामान हमने बेच दिया है। एक उधार में बेचा था 400 रुपये का, वो बैड डेट्स हो गए हैं। पास जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ अशोक। अशोक की बुक्स में आपको एंट्री बनानी है। तो एक छोटी बात यहाँ पे, छोटी बात ये यहाँ पे ये है कि आपका कमीशन का जो कैलकुलेशन है, क्या इसके अंदर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया गया है? नहीं दिया गया। नहीं दिया गया तो बैड डेट्स की जिम्मेवारी किसकी है? अशोक की। तो बैड डेट्स है वो अशोक की बुक्स में ही लिखे जाएंगे। लिखने के 2 तरीके मैंने बताए थे, चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री बनाते हैं, देखिएगा पहली जर्नल एंट्री सामान को ट्रेडिंग से निकालने की एंट्री बनाते हैं। तो पहली एंट्री बनाएंगे हम, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सामान कितने रुपए का है? 16,000 रुपए का। बीइंग गुड्स ट्रांसफर, ट्रेडिंग से हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में लिया है एट कॉस्ट। दूसरी एंट्री बनाएंगे,
अब सामान एजेंट को देंगे हम, तो एजेंट को देंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमने बात करी भाई देख, 16,000 रुपये का सामान एजेंट को 16 का नहीं बताएंगे, उसमें 25% जोड़ेंगे, 25% परफॉर्मा इनवॉइस कॉस्ट में 25% जोड़ देंगे। तो कॉस्ट हमारे पास ये है, 25% ये है, तो 16,000 प्लस 25%, दैट इज ये एंट्री हमारी बनेगी 20,000 रुपये से। तो 16 का सामान हमने एजेंट को कितने का बता दिया, 20। नेक्स्ट एंट्री रिवर्स करना है मामला सेट ऑफ करने के लिए, तो रिवर्स एंट्री करेंगे तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट बीइंग लोडिंग एडजस्टेड। 4,000 रुपये का हमने रिवर्स एंट्री कर दी है, तो अल्टीमेटली 20 और 4 घटाएंगे तो अल्टीमेटली इफेक्ट 16 का ही आ जाएगा। उसके बाद हमने एक 1,500 रुपये का खर्चा किया है, तो जस्ट एंट्री बना देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। 1,500 रुपये का एक खर्चा किया है, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद अब श्रीनिवास ने एक बिल ले लिया है, 16,000 का हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक हमारे पास आ जाएगा BR अकाउंट डेबिट टू क्या नाम से, श्रीनिवास, श्रीनिवास अकाउंट 16,000 और 16,000 बीइंग BR रिसीव्ड, बीइंग BR रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे BR हमको मिल गया है। हिज कमीशन 200 रुपये, उसका जो खर्चा है 200 और 100 रुपये, ये कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है कि अपने खर्चे आप खुद देखेंगे, इसका हमने एक नोट लगा देंगे। फिर सामान सोल्ड किया गया है 19,500 रुपये का, लेकिन इसमें से 400 रुपये के क्या हो गए हैं, बैड डेट्स हो गए। तो देखो एक ऑप्शन तो ये है, मैंने सिखाया भी था आपको, अगर आप पूरा का पूरा डेटर अकाउंट में डालेंगे तो फिर बैड डेट्स को भी आप डेटर अकाउंट से ही रिवर्स करेंगे, या फिर श्रीनिवास से करेंगे तो फिर श्रीनिवास अकाउंट को ही यूज करेंगे। 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, यहां पे मैं एक ही तरीका डिस्कस करने वाला हूं जो आपको एग्जाम में करना है। देखो जरा, अब सामान सोल्ड किया गया, तो सोल्ड किया गया है 19,500 रुपये का, लेकिन हम एजेंट से रिकवर कर पाएंगे 400 रुपये कम, मतलब 19,100 रुपये ही ले पाएंगे। 400 रुपये का बैड डेट्स की जिम्मेवारी हमारी ही है, हम ही उसका नुकसान को भुगतेंगे। तो सेल की एंट्री यहां डालेंगे आप, श्रीनिवास अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 19,500 हमने बोला एजेंट ने 19,500 की सेल करी, लेकिन हाथों हाथ 400 रुपये की क्या हो गई, बैड डेट्स हो गया, तो 400 रुपये की रिवर्स एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू श्रीनिवास। तो मैंने आपको बताया भी था, अगर आप डेबिट साइड श्रीनिवास ही रखते हैं तो बैड डेट्स होएगा, तो क्रेडिट साइड भी आप फिर श्रीनिवास ही रखेंगे। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका यह था श्रीनिवास को 19,500 से नहीं 19,100 से ही डेबिट करते, 400 रुपये आप डेटर अकाउंट में डालते, तो फिर आप बैड डेट्स में करते समय यहां फिर डेटर अकाउंट का ही प्रयोग करते, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट का ही प्रयोग करते। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने आपको एक ही तरीका बता रहा हूं। मैंने बोला भैया अगर सारा का सारा डीलिंग श्रीनिवास से ही रख लो, श्रीनिवास ने सेल करी 19,500 की, तो हमने सोचा 19,500 लेंगे, लेकिन 400 रुपये के बैड डेट्स हो गए, तो अब 400 रुपये उससे नहीं लेंगे, तो हमने रिवर्स एंट्री डाल दी बैड डेट्स की 400 रुपये की रिवर्स। ओके, और इसी के साथ में करके दिखाता हूं, आप अपनी कॉपी मत लिखना। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था
श्रीनिवास अकाउंट डेबिट 19,100, फिर डेटस अकाउंट डेबिट 400, टू कंसाइनमेंट 19,500। फिर बैड डेट्स होते तो बैड डेट्स की एंट्री बनाते आप कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटस 400 400। तो चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, आंसर उतना ही आएगा। हालांकि अपने को एक ही तरीका फॉलो करना है तो मैं ये तरीका मिटा रहा हूं। तो ये सेल की एंट्री हो गई और बैड डेट्स की एंट्री हो गई। अब क्योंकि सारा सामान बिका भी नहीं है तो कुछ अनसोल्ड सामान बच गया है, तो एक अनसोल्ड सामान की एंट्री कर देंगे हम। नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारी अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक हो गया तो हमारा यहां जाएगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इसका हम बनाएंगे वर्किंग नोट, और फिर हाथों हाथ एक लोडिंग का आएगा। लोडिंग का जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। इसका भी हम बनाएंगे वर्किंग नोट। तो दो एंट्री हमारी ये आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की। सॉरी, ये कमीशन भी तो रह गया ना। स्टॉक रिजर्व के बाद एक कमीशन की एंट्री आ जाएगी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू श्रीनिवास। इसका भी हम बनाएंगे वर्किंग नोट, बाद में चल के इसका अमाउंट बाद में लेके आएंगे इनका कमीशन। उसके अलावा और कोई खर्चा तो हमारा कुछ रहा नहीं। अब एक P&L की एंट्री आ जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इसका भी एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम, इसका भी एक वर्किंग नोट। और फाइनल सेटलमेंट अभी हुआ नहीं है क्योंकि अभी फाइनल सेटलमेंट होना बाकी है, तो वो एंट्री बनाएंगे नहीं। चलो ये एंट्री जरा लिख लो, उसके बाद वर्किंग नोट पे आ जाएंगे। आ जाओ जरा। वर्किंग नोट एंट्री लिखने के बाद पहला वर्किंग नोट बनाना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो देखो सामान कितने रुपए का चला था। सामान था 20,000 रुपए का, पहुंचने तक के खर्चे कितने थे 1,500। तो हम बोलेंगे देखो 20,000 रुपए का सामान, पहुंचने तक के खर्चे 1,500। और क्या सारा सामान बेच दिया गया है? नहीं सर, 3/4 गुड्स ही बेचा गया। इसका मतलब 4 सामान दिया था तो 3 सामान बिक गया है, एक अनसोल्ड बच गया है। तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूं, अगर 4 यूनिट्स थे तो इसमें से 3 बिक गई है, 1 यूनिट बच गई है। तो जस्ट आपको 20,000 प्लस पहुंचने तक के खर्चे 1,500 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यह आ गया आपका 5375 रुपए इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस तो पहली एंट्री में तो क्लोजिंग स्टॉक में आप लिख देंगे 5375 दूसरा लोडिंग निकालनी, तो लोडिंग की मैंने आपको टेबल समझाई हुई है। ऐसे आपको एक टेबल बना लेनी है। यहां पर्टिकुलर्स, यहां यूनिट्स और यहां लोडिंग। गुड्स सेंट 4 सेंट था तो 4,000 रुपए की लोडिंग थी। तो अनसोल्ड कितना बच गया इसमें से? अनसोल्ड बच गया 1। तो 4,000 पे 4 है तो 1 पे कितना होगा? 1,000 रुपए की लोडिंग। तो नेक्स्ट एंट्री जो आएगी आपकी वो कर देना आप स्टॉक रिजर्व वाली 1,000 रुपए से, क्योंकि टोटल 20,000 रुपए का सामान था, 4 यूनिट थी, और लोडिंग भी कितने रुपए की थी? 4,000 रुपए की। तो हमने बोला देखो 4,000 रुपए की लोडिंग थी 4 यूनिट पे, तो 1 यूनिट पे लोडिंग कितने रुपए की बची हुई है? 1,000 रुपए की। तो हमने बोला भैया ये रियल 5,375 नहीं आएगा, ये रियल होना चाहिए 4,375। ओके,
उसके बाद एक कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। अब कमीशन, कमीशन भी वेरी सिंपल है। कमीशन, कमीशन देखो, क्वेश्चन ने बोला भैया कमीशन जो हमें वो दो तरह के कमीशन देंगे इसको, एक 10% देंगे इनवॉइस प्राइस का और 20% देंगे अगर इसने इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा पे सामान बेचा है तो एक काम करो, हमने बोला गुड्स सेंट कितने के थे, 20,000 रुपये इनवॉइस प्राइस का सामान था। इसके अंदर से 3/4 तो कर दिया गया सोल्ड और 1/4 3/4 सोल्ड है, 3/4 ही था ना या 2/3 था, एक बार रुकना, 3/4 सोल्ड है तो 1/4 बच गया। तो जनाब यहां पे आ जाएगा 1/4 बच गया अनसोल्ड। तो इस जो सामान हमारा जो बेचा गया है जो 3/4 है तो 20,000 का 3/4 निकालो, इसका मतलब 15,000 रुपए का सामान हमने सोल्ड किया है कितने रुपए में, सोल्ड एट, क्वेश्चन ने सेल प्राइस क्वेश्चन ने दे रखी है देखो, सेल करा है हमने 19,500 रुपए का, इस सामान को हमने 19,500 में दिया है। तो कमीशन दो है, एक तो 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस 15,000 और तो कमीशन में आप लिख देंगे यहां पे 10% ऑफ 15 और तो पहला कमीशन 10% इनवॉइस प्राइस का और 20% एक्सेस प्राइस का। तो 19,500 माइनस 15,000 मल्टीप्लाई 20%, 900 रुपये हो गए। तो 900 प्लस 1500 2400 रुपये। तो आप यहां पे लिख देंगे 2400 रुपये। अब तो लास्ट वर्किंग नोट बचा है, P&L अकाउंट में कितना आएगा। तो जितने भी कंसाइनमेंट डेबिट हुए हैं, जितने भी क्रेडिट हुए हैं वो सारे के सारे जोड़ लो, सवाल कंप्लीट। पहला डेबिट कब हुआ था, पहला डेबिट हुआ 20,000 रुपये से, 20,000 रुपये से डेबिट हुआ, फिर 4,000 से क्रेडिट हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट देखना है। फिर 400 रुपये से फिर से डेबिट हुआ, 1500 फिर 400, 1500 फिर 400 और एक कमीशन वाला पॉइंट आ जाएगा, कमीशन है 2400 रुपये और सेल हुई 19,500 रुपये की और स्टॉक है 5,375 रुपये का और 1,000 रुपये की इसमें लोडिंग। लो जनाब इनका लगा दो जोड़, दोनों का गैप निकल जाएगा प्रॉफिट, 4,000, 19,500, 5,375, 28,875, 20, 1,500, 400, 2,400, 1,000, 25,300, दोनों का गैप निकाल लो, 28,875, 3,575, 3,575, 3,575, ये हमारा आ गया जी प्रॉफिट। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें एक छोटा सा नोट और लिख दो, एक्सपेंस ऑफ 200 एंड 100 इज नोट कंसिडर्ड in consignment business because these expenses will be borne by agent himself. Agent himself। एक छोटा सा नोट लगाना था कि भैया जो 200 और 100 रुपये खर्चे थे वो क्यों नहीं आए, क्योंकि वो एजेंट हिमसेल्फ बियर कर रहा है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको एंट्रियां बनानी थी, हमने एंट्रियां यहां पे बना दी हैं।
ओके और इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा ठीक कर लेना। बुक के सॉल्यूशन में आपको ये 300 रुपये वाली एंट्री कट कर देनी है। ये एंट्री गलत दी हुई है, बाकी सारा कुछ मामला ठीक है इसके अंदर। अब आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। फिर आपको कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं आपको कुछ स्कैनर की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।